इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल अंकल कौन आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। है? कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है क्या? कि आदमी बोलते ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा। घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा, सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से। फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बसे? हेलो, मतलब भाई मैं यही हूँ मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून। उसने सिल दिया, क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने बोला छोटा सिलियो। जैसे तैसे उसमें अड़ वड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया। मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया वैसे। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है, क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा, मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई। मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा। वही पैंट पहन, मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला। हाँ अलग से नहीं सुन रहा हूँ मैं। सॉरी। हाँ, तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया, पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए, मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला। अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। अबे अब मैं दिमाग की नहीं, देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे? बटुआ निकालू नहीं तो प्रॉब्लम। कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो अंकिल। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ कौन वो? बुआ नहीं, वो फूफा जी की हैं। मैं बहू। क्या? हेलो, एक मैं कह रहा था, लोग क्या बोल रहा था? थिएटर, रंगमंच, कलाकार, तो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। क्या है? हेलो, ये इतना हॉर्न कोई बजा रहा है, तुम उसको दो ठो नहीं बजा सकते यार? अरे बजाना उसकी बजान दे यार, तेरी क्यों? सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ जिसकी मंजिल है एक्टर बनना, उसके लिए तो? क्या जरूरी है मैं बताता हूँ। क्या जरूरी है? चप्पल। जिसको बनना उसको बताना, मेरा क्यों सर खा रहा? आप नहीं, मैं बता दूँ। देखो सुन लो, अगर आपको कोई पूछे कि मेरे को बनना है, एक्टर बनना है, तो उसको बता देना चप्पल जरूरी है। कैसे? सुन लो, 1 मिनट लगेगा। हेलो, चल बता हाँ, बता जल्दी। सपोज आपकी मंजिल है एक्टर बनना। एक्टर तो? बनने के लिए आपको हाँ, स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो तो स्ट्रगल करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। अच्छा। घर से निकलने के लिए आपको चप्पल की जरूरत है। तो यहाँ सबसे पहले चप्पल आया। अब ध्यान देना, चप्पल पहन के आप कहीं जाओगे तभी कहीं पहुंचोगे। कहीं पहुंचोगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से आए हो, तब आप बोलोगे घर से आया हूँ। बोलेंगे किसके घर से? आप कहोगे पापा के घर से। फिर लोग कहेंगे पापा, आप बोलोगे हाँ पापा का घर, जिनको वो घर उनके पापा ने दिया, यानी दादाजी ने। तू पापा दादा नाना मामा जा रहा है, जाना जल्दी। तो फिर आप बोलोगे दादाजी ने घर दिया है पापा को। दादा तो सौरभ गांगुली भी हैं। हेलो, हाँ बोल सुन। वो कलकत्ता से हैं। कलकत्ता में रसगुल्ला फेमस है। रसगुल्ला आप तब बांटते हो जब आप खुश होते हो। खुश कब होते हो? जब आपको आपकी मंजिल मिल जाए। लेकिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए चप्पल पहन के जाना पड़ेगा। तेरी तो साले भाई। और आपकी मंजिल क्या है? एक्टर बनना। कभी आप गलत एक्टिंग करोगे, गंदी एक्टिंग करोगे थिएटर पे, तब लोग वही चप्पल फेंक के आपको, है ना? नहीं तो वही चप्पल तेरी देंगे। चप्पल कर रहा है। आपको बोलकर अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे ऐसा। कर क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको घर से निकलना होगा, और घर से निकलने के लिए आपको अरे चप्पल चाहिए होगी। मैं जूता पहन के निकलूंगा। क्यों? फोन काट रहा हूँ मैं चप्पल से। चट छी, मतलब बोलते जा रहे, रख भी नहीं रहा है। 93.5 एफएम सॉरी, बजाते रहो। हेलो, लगता है आवाज जुड़ गई है बैरागी। हाँ, संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी जो एक एक्सपर्ट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक इस
हेलो। कौन ऐड कर लिया भाई, कौन हो तुम? ऐड करने की बात ये है कि एक चर्चा जहाँ पर समाज के एक मुद्दे को हम लेते हैं, उजागर करते हैं। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा एक प्रतिनिधि चाहे तो अच्छा। अपने सवाल इनसे पूछ सकता है। लेकिन अंत में भाई फोन पे क्यों चर्चा कर रहे हो? चर्चा साहब, चर्चा कनेक्ट मोदी होते हैं ना जी की लोग, क्या? जैसे आप आ नहीं सकते स्टूडियो में। बहुत बड़े लेवल की चर्चा है। अब देखिए पेपर लीक होने की बात हो रही है, अक्सर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है भाई साहब। हाँ तो क्यों लीक होता है तो बोल के आप थोड़ी जवाब दे सकते, क्यों लीक होता है ये बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिएगा जरा। पेपर का लीक हो जाना, इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि पेड़ से बनता है पेपर, पेड़ की लकड़ी कट के ही पेपर बनता है पेपर ना, बनता है ना, तो पेड़ से बनता है पेपर, ठीक है। तो पेड़ की वजह से बरसात होती है, वर्षा होती है, मानते हैं भाई साहब, मानता हूँ होती है। ठीक है। है। तो पेड़ की लकड़ी से पेपर बनता है, पेड़ से बरसात होती है। बरसात होती है। ठीक जब है। बरसात होती है तो कागज पे जब गिरती है बरसात तो गल जाता है। कागज। पानी तो छोड़ना लाजमी सी बात है, लीकेज की समस्या तो वहीं से पहले जो शुरू हाँ, होती तो कागज गल जाता है तो कागज लीक होने लगता है, पेपर लीक होने लगता है। अच्छा यार क्या लेके आया है ए गलत भाई है। साहब, लॉजिक मैं है। क्या कर रहा तू? ये एक बता। सेकंड, आप गलत मत बोलिए भाई साहब, आप ऐसा गलत ना बोलो तो मजाक कर रहा हूँ साथ बोले। बैरागी जी मेरे- वो इनका नाम क्या बैरागी? तो वुडू सहगल हमारे साथ। वो आप वुडू सहगल है भाई साहब? मैं साइकिल की ऐसी पे ध्यान रखना। गलत मत करो आप, गलत मत करो। चलो फोन कट गया। जा बैरागी बच्चे। जी चिट्ठी का है इस बार की चिट्ठी ग्रीष्म घाटी के लताड़पुर में वाह। अप्रेजल के चलते हाँ। ऑनलाइन चाकू ऑर्डर करके बॉस को भिजवाने वाली लिटरी बामनी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बामनी जी को कोई समझाए कि आज तक कभी एफ से रॉकिंग हुआ ही नहीं। 93.5 रेड एफएम 93 93 हाँ, बिंदी न लगाएं तो क्या हो जाए। 90 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। बबू। हेलो आवाज गूंज रही है भैया। हेलो कौन? हेलो जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। किससे बात करनी हो? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। एग्जाम, परीक्षा, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, इसका जो अच्छा। प्रेशर है, अच्छा इसने कभी किसी की मदद की है? भाई, प्रेशर से ना किसी का भला नहीं हुआ है। तुम्हें काम क्या है, काम बताओ। ये मैं कह रहा हूँ प्रेशर से भला हुआ है, एक चीज का भला हुआ है प्रेशर से, किसका भला हुआ है? दूध का। अरे गधे के बच्चे, पहले काम बता, काम क्या है? एक सेकेंड, आप समझ नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ दूध जो है ना एक बार एग्जाम लिखने गया, सुन लो। एग्जाम देने के लिए गया? हाँ सुन लो पूरा, मेरे को अब पता। हो गया क्या? एक सेकेंड, हाँ ठीक है, बता। प्रेशर से किसका भला हुआ है मैं बताता हूँ। दूध एक अच्छा। बार एग्जाम लिखने गया बिना पढ़ाई किए, अच्छा पेपर में कुछ लिख नहीं पाया, वहां से वापस बाहर आया, फिर रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। मंदिर में क्या होता है बड़ा सा घंटा। घंटा कुछ मिलेगा रिजल्ट में भी उसका भी प्रेशर बढ़ता गया। तो तुझे एक सेकेंड, मुझे नहीं, एक सेकेंड, फिर उसके बाद रिजल्ट में भी कुछ नहीं आया, अच्छा उसका और प्रेशर। फिर दूध घर पे गया तो दूध को रिजल्ट में कुछ नहीं आया तो घर वालों ने उसको कमरे में बंद कर दिया, अच्छा। अंधेरे कमरे में दूध कोने में बैठा हुआ है। दूध? हाँ प्रेशर में। अब सुनो यार क्या एक सेकेंड, मैं समझ रहा हूँ आपको, अब मैं बता रहा हूँ दूध ने प्रेशर लिया तो कैसे फायदा हुआ और किसका फायदा हुआ। फिर किसका हुआ बता। दूध के जो कजिन्स हैं, दूध के कजिन। जैसे मलाई, लस्सी, छाछ छाछ ने तो टॉप किया था, इन सब के अच्छे हाँ। नंबर आए, ये सब हंसते खिलखिलाते घर पे आए, पूछे दूध कहाँ है, दूध कहाँ है, तो फिर अच्छा। घर वालों ने बताया कि अंधेरे कमरे में बैठा है। तो ये अच्छा। सारे कजिन्स पीछे से गए, दूध ऑलरेडी प्रेशर में था, हाँ अंधेरे कमरे के कोने में पहुंच के हाँ। उन लोगों ने दूध को किया भाव। फिर क्या हुआ? फिर दूध का इतना प्रेशर तो पहले से था, दूध की फट गई। ओ, फिर जैसे दूध फटा उसका पनीर बन गया और पूरे मानव जाति का भला हुआ, हमको पनीर खाने को मिला, वरना वेजिटेरियन लोग के लिए तो नॉनवेज होता है पनीर भाई साहब, है कि नहीं? अब तुम्हें पता है मेरा प्रेशर बढ़ रहा है अब। तो क्या अब करोगे? मैं तोड़ दूंगा अगर जो फालतू बकवास की ना, समझ गया? गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। आप- मेरा भी इतना प्रेशर बढ़ रहा है, तेरी नहीं, आऊँ अभी वहाँ पे। खत्म, चल। चट गलत बोल रहे, फोन काटती है। 93.5 एफएम बजाते रहो, एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का। अंकिल जी नमस्ते, स्टूडेंट्स हेलो। आवाज नहीं आ रही है? हेलो उठ गया था फोन ले हेलो जी सॉरी, जी, कौन? खांसी आ रही है अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल नाक रहा? बंद है अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आवाज मेरी समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, कौन बोल रहा है बउआ? मैं आपसे कह रहा था ना, हमारे ऑफिस में एक लड़का है, पूरी कैंटीन संभालता है, अच्छा। जो कुछ मांगता है सबको देता है, खाना वाना सब। अच्छा होनहार लड़का है, ब्राइट। हाँ, तो मैं क्या करूँ? पर उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी उसको माथे पर भी पप्पी नहीं दी। अब तो माथे पे दे क्या मतलब? एक सेकेंड, क्योंकि उसका नाम सत्या है।
हाँ तो क्यों नहीं दी पप्पी? क्यों? मतलब सत्य कड़वा होता है ना, तो पप्पी देगी तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो इसलिए अबे सॉरी। हम लोग ऑफिस में कभी कभी गेम्स खेलते छुपन छुपाई का, वो हमेशा हार जाते हैं, पता है क्यों? मुझे क्या मतलब? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि सत्य कभी नहीं छुपता ना, तो छुप नहीं। अबे एक सुनो, एक दिन किसी ने आया, उसको गाड़ी से ठोक दिया। वो जा रहा था, हमने उसको गाड़ी वाले को घेर लिया। हमने बोला ऐसा क्यों किया? तो पता है उसने क्या बोला? क्या? मैं सत्य की राह पे चलना चाह रहा था। तो सर तेरी हंसी तेरे को भी आ रही है कि नहीं? चल एक सुनो, वो कभी भी जूता नहीं पहनता, चप्पल पहनता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जूते की लेस बांधने के लिए झुकना पड़ता है, और सत्य कभी चल सत्य झुकता नहीं। एक आखिरी सत्य पता है कहाँ रहता है? कहाँ? साउथ दिल्ली में। क्यों? क्यों? सत्य निकेतन वही है ना भाई साहब। ये सत्य आपको जिंदगी भर याद रहेगा। रख दिया आपने 93.5 एफएम, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ बउआ सत्य। हेलो। हाँ जी, लग गया नंबर। लग गया, देखो। हाँ। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, जो हमारे घरेलू एक्सपर्ट हैं। अरे कौन बोल रहा है? हाँ, आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से हम कनेक्ट करके आपको एक चर्चा में जोड़ते हुए। भाई बोल साहब, कहाँ से रहे हो आप? हम सारे लोग मुंह से ही बोलते हैं। सारे सबका एक ही प्रावधान है। अरे भाई मुंह से तो बोलते हैं। फोन किया मैं तुमने? हाँ, इसलिए कि एक मुद्दा है भाई साहब। चांद लाल हो गया था, वंस इन अ ब्लू मून हो गया था, ग्रहण भी लगा था, हाँ जी। बजट भी आ गया, भूकंप भी आ गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन चांद इतना ऐसा क्यों लाल पीला नीला हो गया बैरागी जी? यही पूछ रहे हैं भाई साहब। शुक्रिया। देखिए ऐसी बात नहीं है, आज से नहीं, चांद पुरातन काल से सब कुछ सहता आ रहा है। अच्छा। जी देखिए, धनतोड़ी के पार्क में एक आशिक ने अपनी लैला से कह दिया कि चांद सी महबूबा। चलो चांद तब भी चुप हो गया। हाँ। इतने में चांद, अरे सुनिए, मेरी मम्मी मुझे कहती थी वो देख चंदा मामा। वहाँ भी चांद चलो चुप हो गया। हाँ। इसके बाद चांद के ऊपर पांव रख दिया नील आर्मस्ट्रांग ने। हाँ, इज्जत नहीं रही ना। उसके बाद बच्ची कुची कसर जो थी, आप देखिए हर शायर ने अरे चांद, किसी के सर पे नहीं होता बाल, तो उसको भी कहते हैं वो देख हाँ वो चांद जा रहा है, चांद जा रहा है हमने ना? चांद देख अरे। लिया। 35 साल लग गए चांद को समझने में, ये सहते सहते, और आखिर उसका गुस्सा फूटा, और एक और दिन वो वो वंस इन अ ब्लू मून लाल हो गया। चल। हम्म, इसका नाम क्या बैरागी जी? उलगुल्लू गुप्ता नाम है इनका। आप उलगुल्लू जी हैं क्या? ओ बउआ, हम्म, दोनों को ब्लू मून बना दो। अरे गलत बोल रहे हैं, ऐसे- खांस रहा है। ए मिल लो, आखिरी है, जा रहा है, छोड़। फोन करके बैरागी जी इस बार की चिट्ठी इस का। बार की चिट्ठी फुजियामा की राजधानी बलोट्टी नगर में वाह। किन्नू के छिलके सुखाकर उन्हें पीस के फेस पैक बनाने वाली हाँ जी। छुनछुनी डरमोटिस कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। लेकिन ऐप से रॉकिंग नहीं होता, 93.5 एफएम। यही बजाते रहो। हेलो 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 हेलो। अरे कौन बोल रहा है भैया? अरे कौन बोल रहा है? हेलो। अरे बोल कुछ, क्या बात है? अरे बोल क्यों नहीं रहा? जुबान बंद है तेरी। हट, फोन रख। एक से वापस लगाता हूँ, इसमें मैं बोलूंगा, रत्ती भर नहीं बोलूंगा। हेलो। फिर फोन कर दे। तो लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है। क्या है कि सुनेगा तू? हेलो। लड़का है क्या? बेवकूफ है, पागल है, गधा क्या है तू? अरे लड़का है क्या? गधा है क्या? बेवकूफ है। अरे क्या तेरे पास? अरे अपने बात पे गया क्या? बड़ा आदमी तेरे बोल रहा है, सीधे मार रहा है। फोन काट। अरे फोन कर दे, मैं तेरी ना मैं तेरी, समझ गया? 93.5 एफएम, बउआ बोल रहे हो, चीची बोल रहे, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? आवाज गूंज रही है भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी हेलो, मैं बउआ बोल रहे थे, नमस्ते। जी। जी नहीं, रेड, अरे मतलब दोनों। मतलब काम सॉरी क्या सॉरी है? सॉरी। मैं कह रहा था आपसे कि आप जूते पहनते हैं? तो भाई वो तो हर कोई पहनते हैं, कैसे सवाल जूते ने पूछ रहे हो आपको आप? काटा है कभी? नहीं लेता हूँ तभी काटते हैं हैं? ज्यादातर तो, और क्या? नहीं लेते, हाँ। लेकिन आपको कभी पता है जूते काटते क्यों हैं? इतिहास में पहली बार जूते ने कब काटा था?
नहीं ऐसा मैं कुछ बताता ऐसी जूतों की हिस्ट्री मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं बताता हूँ आपको पहली बार कब काटा था। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। और नहीं, एक से अच्छा सुनो, एक खत्म कर दूंगा फटाफट। जूता, बताओ हाँ, फिर। जूता जो होता है बेसिकली वो हम्म। सालियां चुड़ाती हैं। कनेक्शन देखना आप, जूते चुड़ाती हैं साली, हाँ साली का भाई होता है साला, हाँ साला गाली भी होती है, हाँ गाली देने पे मारपीट हो सकती है, हाँ मारपीट करोगे पुलिस आएगी, आ गई। पुलिस मतलब कानून, हाँ कानून के हाथ लंबे होते हैं। लंबे तो अमिताभ बच्चन भी होते हैं। हम्म। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में थे दीवार। हाँ। दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। एक मिनट इतना करने का टाइम कहाँ से लाता है? दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। स्मगलिंग है। सोने की भी होती थी, हो गई। सोने के दांत भी होते हैं, हाँ दांत नकली भी होते हैं। हाँ नकली मेरे दादाजी के भी दांत थे। हाँ दादाजी मंदिर जाते थे, हाँ मंदिर जाने से पहले जूते बाहर रखते थे, चमड़े का हाँ। बेल्ट और घड़ी वड़ी बाहर रखते थे, और नकली दांत भी बाहर रखते थे। अच्छा। लेकिन दांत जमीन पे रखेंगे तो दांत मैले हो जाएंगे, हाँ। इसलिए दांत को जूते में छुपा देते थे। एक बड़ा ही दिन जूते ने कलाकार आदमी। एक दिन उसी जूते को एक चोर ने चुराया, आगे जाके हाँ। पहना, अंदर जो हाँ। दांत थे उसने जूते के अंदर से उसको काट लिए। पहली बार इतिहास में जूता तभी ने काटा था क्योंकि उसके अंदर दांत। हो गया। हाँ आप बताओ, हो गया तो धो लो, खत्म हो गया। फोन काट दे, एक काम कर। दादाजी के जूते ना उसी से हमारे नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं। बात खत्म। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्ले बजाते रहो। चीची बोल। हेलो 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 अंकिल जी, नमस्ते नमस्ते, कौन? जी। मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, हाँ अभी अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि क्या? 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो मेरे को क्यों बता रहा? मेरे को क्या लेना देना इससे? आपने नहीं खाया बचपन में? कभी खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया बहुत मैंने। खा, वही तो। तो हाँ। अब 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे तो आपके शादी हो गई है? हाँ शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं? हाँ हो गए हैं। उनके बच्चे? उनके बच्चे अभी अभी को समझा? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ऐसे कैसे नहीं एक देखेगा भाई? सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना, टाइगर जिंदा है। हाँ 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे, टाइगर जिंदा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है। एक है ना कनेक्शन, आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ कनेक्शन। पर मारो जरा, चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी हाँ Sorry. मुझे पता क्या कनेक्शन है उन दोनों मैं का, ये बताता बता। हूँ। देखो, अगर हाँ। चॉकलेट खत्म हो गए हाँ तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे, अगर बच्चों के हाँ। दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा। घंटा? अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट, सॉरी। अबे पहले तू ढंग से बोल तो। एक से सॉरी। हाँ, तो डॉक्टर, दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं, अच्छा। कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में। अबे एक सेकेंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे, पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी, वो बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे, फर्नीचर खराब होंगे तो वो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी, अच्छा। फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा, अच्छा। होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा, फिर अच्छा। मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा, और अच्छा। जैसे जंगल बनेगा इंसान तो रहेंगे नहीं, वहां शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा। अच्छा, टाइगर तो आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए, तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा, फिर आप कैसे बोलोगे कि टाइगर जिंदा है? अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है सारी बातें? इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा। अबे तो चॉकलेट बचानी तो तेरे हो रही है क्या? क्या गलत बोल रहे हैं आप? अबे टाइगर थोड़े तेरी कटवा दूंगा मैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अबे तू बोल गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो।